सर बहुत तेज दर्द कर रहा था पढ़ते पढ़ते। आप बोलेंगे भैया आप पढ़ रहे हैं, आप तो बैंक पीओ निकाल चुके हो, आप अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? मैं आने पर बताऊंगा आप सभी को हर एक बात। पहले मेरा बात सुन लो बाबू, अगर आप अब किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, 2-3 मिनट मेरा बात सुन लो, शायद कुछ थोड़ा बहुत भी आपके काम आ जाए। बाबू आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर आपका राज्य का एग्जाम हो, बाबू अगर आप एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए, देने के लिए नहीं, क्योंकि देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और एग्जाम देने के बाद अफसोस करने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब एग्जाम दो तो निकालने के लिए, ताकि एग्जाम देने के बाद भी होना कट ऑफ के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े कि कट ऑफ निकलेगा नहीं होगा। अपना मेहनत इतना बढ़ा दो ना बाबू कि आपको लगे कि अपना लेवल इतना बढ़ाए हैं ना हम पिछले 4 महीना में अपने मेहनत से, कि मेरे अगल बगल भी कोई लड़का नहीं है, ये सब मेरे मेहनत का फल है। ऐसे एग्जाम दो तो निकालने के लिए। और सबसे पहले बाबू एक स्ट्रैटेजी बनाइए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाइए। आप देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रास्ता अपने लिए बनाए हो, यानी जो बनाए हैं रणनीति, उस पर चलकर वो एग्जाम निकाल सकते हैं कि नहीं है। कॉपी में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हम जब बैंक पीओ की तैयारी किया करते थे बाबू, जब एग्जाम निकाले थे, आप मेरा कॉपी देखोगे ना, कम से कम 2500 बार स्ट्रैटेजी बनाए। यहां आज मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मतलब जगह जगह स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उस स्ट्रैटेजी पर सोचो, क्या इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर कर मेरा एग्जाम निकल सकता है। अगर दिल के अंदर से आवाज आ जाए ना, हाँ निकल सकता है, तो वो एग्जाम आप बिल्कुल निकाल सकते हो। सबसे पहला काम आप देखो आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है। तो आपके पास देखोगे भैया मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, या अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश है तो इंग्लिश भी मान लो, ठीक है। और ऐसा नहीं है बाबू कि आप ठान लो कोई एग्जाम चैप्टर को, कोई सब्जेक्ट को कंप्लीट करना तो आप नहीं कर सकते। कोई चीज असंभव नहीं है। कोई अपने मां के पेट से सीख कर नहीं आया है, कोई बच्चा सीख कर नहीं आया है, सब यहीं पर सीखता है, अपने मेहनत सीखता है। और ये भी नहीं बोल सकते कि भैया बहुत लोगों का दिमाग तो तेज होता है ना। बाबू आपको ना ऐसे कितने सरकारी विभाग है जहां पर एक से एक कमजोर बच्चा भी आज सिलेक्शन लेकर बैठा है अपने मेहनत के बलबूते पर। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि भैया मेरा दिमाग कमजोर है। कमजोर है तो मेहनत से उसकी भरपाई करिए। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं, लेकिन सब सब्जेक्ट के लिए ना रणनीति आप खुद बनाओ। किसी शिक्षक के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए कि एक शिक्षक मुझे इतना ही पढ़ा रहा है तो उतना ही पढ़ना है क्या। नहीं, आप पहले देखो मेरा सिलेबस क्या क्या है, हर सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, मान लो एक जीके पढ़ना है बाबू। जीके को अगर डेली, जीके को मान लो अगर डेली 100 क्वेश्चन और साइंस का मान लो 40 क्वेश्चन, इधर हो गया आपका मान लो 1 घंटा। अगर जीके को डेली अगर 2 घंटा भी अच्छे से पढ़ दें, अच्छे से बोल रहा हूं अच्छे से, और ये 2 घंटा मतलब ये नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, जीके पढ़े जा रहे हैं, ऐसे मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। जो आपने जीके का टारगेट बनाया होगा स्ट्रैटेजी के तहत कि 2-2 घंटा पढ़कर मुझे जीके में इतना कुछ कंप्लीट कर लेना है, जो प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर हुआ है एसएससी रेलवे राज्य के एग्जाम में, उस टॉपिक में कहां से क्वेश्चन आता है वो सब टॉपिक कंप्लीट कर लेना है अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्या 2 घंटे डेली पढ़कर 2 महीना में वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 महीने में हो सकता है पूरा, यानी 3 महीने में जीके मेरा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ताकि किसी भी एग्जाम में बैठे तो 100% नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कम से कम आप जीके में बैठो तो उस सेक्शन में 70 से 80% क्वेश्चन आपका एकदम लग जाए। ऐसे जीके कंप्लीट करो। इसी तरह मैथ भी पढ़ो, रीजनिंग भी पढ़ो। मान लो जीके का कोई क्वेश्चन है, आप सभी से मान लो पूछते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, आपको पता है भैया गिना चुना 50 से 55 टॉपिक है, 50 से 55 टॉपिक है, उसी को जीके को अच्छे से पढ़ लेना। और कुछ क्वेश्चन है भैया 1000-2000, उसको अच्छे से पढ़ लें तो जीके का एक पैकेज मेरा तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो 50-55 टॉपिक में एक पंचवर्षीय योजना है, मान लो 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता है, क्योंकि आपको पता है ना कि भैया 10 में से 7 से 8 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है।
ऐसा भैया 50 से 55 टॉपिक है। अगर वो भैया कंप्लीट नहीं किए तो मेरा तैयारी अच्छा नहीं है। हम कुछ, अगर कोई टीचर बोलता है कि एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पढ़ लो, 20 क्वेश्चन पढ़ लो, तो वो आप टॉपिक तैयार नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ उस टीचर के ऊपर जितना पढ़ा रहा है उसी पर निर्भर होकर एग्जाम देने जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि अगर क्वेश्चन नहीं फंसा तो उस टीचर का कहीं, मतलब आपके मेहनत में बेईमानी है। आपको पहले से था अंदाजा कि तैयारी अच्छे लेवल का नहीं हुआ है मेरा। अगर तैयारी अच्छे लेवल का करना है तो दिल से आवाज आना चाहिए स्ट्रैटेजी बनाने वक्त कि हाँ ये मेरा स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। मान लो 2 क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से, भारत में महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, या फिर सहकारी समितियों में व्यवसायिक प्रबंध को बढ़ावा देने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। बताओ आंसर, कितने लोगों को पता है? आप बोलेंगे भैया लुसेंट में तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, या जो भी किताब देख रहे हैं ही नहीं। आपको बता दूं बाबू, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो रेलवे एनटीपीसी में पूछा है, एक क्वेश्चन आपका पूछा है केरला पीसीएस में। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था 22 में, उसमें क्वेश्चन बना था ये वाला, और ये केरला पीसीएस में क्वेश्चन बना था। तो भैया लुसेंट में नहीं दिया भैया, मतलब आपका जो डिपेंड है लुसेंट के ऊपर डिपेंड है। बाबू आपके पास जो नोट्स होना चाहिए, जो नोट्स होना चाहिए, आपको उस नोट्स के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि साला इंडिया के किसी भी एग्जाम में, झुमरी तलैया से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक किसी भी एग्जाम में बन जाए, बैठ जाए, और जो टॉपिक पढ़ कर आए हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं बनना चाहिए। ऐसा नोट्स हम तैयार किए हैं, ऐसा नोट्स मेरे पास है, ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हर एक टॉपिक कंप्लीट करो। आपके पास समय बहुत है, अभी देखो अभी साल स्टार्ट हुआ है। हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो। एक टॉपिक आपका और है, मतलब बहुत टॉपिक है। एक टॉपिक है बाबू गवर्नर जनरल। ये टॉपिक ऐसा है ना, एक टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक के नोट्स को अच्छे से पढ़ लिए। अब ये नहीं बोलेंगे कि लुसेंट पढ़कर चल जाओ। अब लुसेंट में वो देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन देता है, फंसेगा तो ठीक, नहीं फंसा तो भगवान के भरोसे। नहीं, आपके पास आपका खुद का नोट्स ऐसा होना चाहिए कि भैया मेरे नोट्स से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, अपने लिए तैयार करो। तो मान लो गवर्नर जनरल एक ऐसा टॉपिक है ना, हम बोलेंगे जीके में जितना भी टॉपिक है सब एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ। इस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ ली, जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल आए उनके दौरान क्या क्या हुआ, किसका किसका स्थापना हुआ, कौन कौन सा एक्ट आया, इस टॉपिक के अंदर अच्छे से पढ़ ली तो वो टॉपिक ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक